हम आपको आज मिलाते हैं अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर के किसानों के लोकप्रिय नेता ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा जी से। अभी गाज़ीपुर में बड़ा आंदोलन बिजली को लेकर चल रहा है। ये जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और बिजली बिलों में जो जब से उसकी बिलिंग सिस्टम निजीकरण हुआ है तब से उसमें बड़े पैमाने पे गरीबों का दोहन हो रहा है। तो इस सब सवाल पर एक बड़ा आंदोलन किसानों का वहाँ संचालित कर रहे हैं ईश्वरी जी। तो हम उनसे आपको मिलवाते हैं और उनसे बात कराते हैं। ईश्वरी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो गाजीपुर में बिजली के सवाल पर आप आंदोलन चला रहे हैं किसान महासभा की तरफ से, ये कैसा आंदोलन है और इसका क्या प्रभाव? अभी जो लोकसभा का चुनाव भी था उसके बाद हम लोग जब गांव में जाना शुरू किए हैं तो गांव में जो छोटे मझोले गरीब किसान हैं, दलित बस्तियां हैं, भूमिहीन गरीब हैं, इन सारे लोगों के बीच से एक कॉमन बात निकल के आ रही थी कि बिजली विभाग और बिजली बिल इतनी बड़ी समस्या हम लोगों के लिए हो गई है कि न तो हम लोग ठीक से सो पा रहे हैं न जग पा रहे हैं। फर्जी बिजली बिलिंग, मोबाइल से मैसेज वहाँ से आ जा रहा है बिजली विभाग से, और इसको लेकर के अब मैंने हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बिजली बिल का करें क्या हम लोग, बिजली का करें क्या हम लोग। तो इसलिए चुनाव के बाद ये गांव से सवाल उठ के आए हैं बिजली बिल को लेकर के, बिजली की कुव्यवस्था को लेकर के, फर्जी बिजली बिल को लेकर के, बिना मीटर रीडिंग के ही बिल भेजना, मैंने इस तरह की तमाम अनियमितताएं निकल के आई। तो जिसको हम लोगों ने एक सवाल बनाया है जिले में, और इसको लेके हम लोग बिजली विभाग से भी और जिला प्रशासन से भी लगातार बात कर रहे हैं। तो इस पे एक बड़ी हलचल है हमारे यहाँ गाजीपुर में। ये सरकार कह रही है कि भाई बिजली व्यवस्था सुधारने के नाम पर वो एक स्मार्ट मीटर लेके आ रहे हैं जिसे गांव के लोग रिचार्ज मीटर कह रहे हैं। तो इसका आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं? दरअसल अभी बड़ी आबादी गांव में इस तरह की है जिसके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। उसकी जान भी ले लीजिए आप, तब भी वो बिजली बिल दे ही नहीं सकते, कोई आमदनी का जरिया ही नहीं है। इस महंगाई के ज़माने में किसी तरह वो अपना परिवार चला रहे हैं। ऐसे दौर में अगर अभी तक तो किरासन तेल का सहारा था 2-4 साल पहले, लेकिन अब किरासन तेल भी गरीबों से छीन लिया गया, तो उजाले का भी मामला है। तो अब ज़बरदस्ती ये जो बिजली तो ज़रूरी है, जैसे हवा पानी है उस तरह से बिजली है आज के ज़माने में। तो ये स्मार्ट मीटर इस दौर में, तो स्मार्ट मीटर का मतलब है कि जिस तरह से हम मोबाइल चलाते हैं, पैसा ख़त्म खेला ख़त्म, उसी तरह बिजली का है। बिजली का जब तक पैसा है हमारे उसमें, तब तक बिजली जलेगी नहीं, तो अंधेरे में हम रहेंगे। और ये हम अंधेरे में आज के ज़माने में रहना मुश्किल है, न बच्चे पढ़ेंगे, न मोबाइल रिचार्ज होगा, न तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। ये बिजली का आज का सवाल बन गया हमारे सामने। तो इसलिए स्मार्ट मीटर हमारे लिए मौत की तरह से ही लग रहा है, इसलिए हम लोग इसको स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। और अभी एक हमने देखा, हमारे सांसद आरा के सांसद हैं, उन्होंने अपने इलाके में स्मार्ट मीटर की जो एक कहानी बताई, एक जो वहाँ से घटना निकल के आई कि कोई मुस्लिम परिवार था जिसके ऊपर की 34 लाख या 35 लाख का बकाया बिल चला गया एक साल के अंदर। उसके पहले उनका लगातार बिल क्लियर था। अंत में इसको लेके वो अधिकारियों के यहाँ दौड़ते रहे, कहीं कोई सुनवाई नहीं। और जब अंत में सुदामा जी ने हस्तक्षेप किया, सांसद जी ने हस्तक्षेप किया, तो पता चला कि वो पूरा बिजली का बिल उनका 1718 रुपये का निकल के आया। तो इस तरह तो लोगों को बेमौत मार डालेंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा लोगों का, और क्या क्या घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाएगी। तो ये बिजली विभाग इस दिशा में ले जा रहा है स्मार्ट मीटर के माध्यम से, और भी अपनी तमाम कार्रवाई। ये कहा जा रहा है कि ये जो प्राइवेट बिजली बिलिंग सिस्टम आया और ये जो स्मार्ट मीटर आया, ये एक तरीके का बिजली का निजीकरण है। तो ये इसलिए भी इसका विरोध होना चाहिए। इस पर आपका बिजली के निजीकरण के सवाल पे क्या कहना है? दरअसल इतना बड़ा महकमा है बिजली, और किसी भी जिले में किसी भी वो जो कार्यालय है बिजली विभाग का, सब डिवीज़न है बिजली विभाग का, वहाँ पर कर्मचारी ही नहीं है। वो जेई तक, वो भी इक्के दुक्के जेई वहाँ मौजूद हैं, लेकिन बिजली विभाग के पास कोई नियमित कर्मचारी है ही नहीं है। तो ये तमाम लोगों को ठेके पे ले करके निजी कंपनियों के माध्यम से ये सब बिजली का बिल बनवा रहे हैं, वसूली करा रहे हैं।
और गांव-गांव में जो पूर्वांचल में आप जानते हैं कि फ्यूडल टाइप की शक्तियां अभी भी मौजूद हैं, तो ये बिजली के जो ये निजी लोग लग रहे हैं, उनके साथ मिल के पूरा गुंडागर्दी मचा रहे हैं गरीबों के घरों पे। और कहीं कहीं तो बिजली विभाग से कोई मतलब नहीं, इन कर्मचारियों से कोई मतलब नहीं, ये खुद ही जो प्राइवेट इस तरह के लंपट लड़के हैं पहुंच करके लोगों से तुम्हारा बिजली बिल बाकी है, इसके नाम पे गुंडागर्दी करके वसूली कर रहे हैं। और न बिजली विभाग को जा रहा है, न कहीं वो अपने ही पी खा रहे हैं इस तरह से वसूली करके। अच्छा, ये निजीकरण की ओर जो जाने का पूरा मामला, इससे तो दिशा समझ में आ रही है। कोई कर्मचारी नहीं है, ये भी एक बड़ी डिमांड है कि बिजली विभाग में या जो भी विभाग में जगह खाली है वहाँ लोगों को रखा जाए, ताकि लोगों के यहाँ अभी हम लोग क्या मांग उठा रहे हैं, अभी मोटे तौर पे जो मांग उठा रहे हैं, बिजली बिल जो भी फर्जी जा रहा है उसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई पहले हिसाब किताब तो हो कि कितना बिजली बिल हमारे पास आ रहा है हर महीने में, तो इसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। वहाँ से आ गया मोबाइल में और इसको लेके गरीब परेशान है। कम से कम प्रशासन, बिजली विभाग और संबंधित जो लोग हैं, किसान महासभा या कम्युनिस्ट पार्टी माले के लोग, ये लोग मिल के गाँव-गाँव में इस तरह की पंचायतें लगें, जिस चौपाल लगें जिसमें कि सब बातें क्लियर हो कि वाकई ये जो बिजली बिल का सिस्टम है ये कैसे ठीक किया जाए इतनी भारी गड़बड़ियों को। तो मांग तो हम लोग की यही है जिस पे कि लोग खड़े हो रहे हैं, और बिजली विभाग और प्रशासन इस पे सुनने को, योगी सरकार इस पे सुनने को तैयार ही नहीं है। मोदी सरकार के दौर में देखिए हरियाणा में, पंजाब में और दिल्ली में, कर्नाटक में, कई राज्यों में बिजली जो है 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री मिल रही है। ऐसी क्या वजह है कि देश का सबसे बड़ा राज्य और जिसने दिल्ली में की मोदी सरकार को बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया, उत्तर प्रदेश के किसानों को फ्री बिजली नहीं मिल पा रही है, इस पर क्या कहना है? अब यही तो मैंने एक समझने की बात है कि जब सरकार को अपने फायदे के लिए कोई चीज़ करनी होती है तो वो कहते हैं एक देश एक टैक्स। 12 बजे रात को जीएसटी का कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला लेते हैं, लेकिन इसी देश में दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, पंजाब में 300 यूनिट फ्री है, कर्नाटक में 200 यूनिट फ्री है, और उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली आज की तारीख में मिल रही है। तो अब वहाँ के लोग भी जब एक ही देश में इस तरह की फ्री बिजली मिल रही है, सरकार दे रही है बिजली विभाग को जो भी खपत हो रही है गरीबों मजदूरों के, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी ये क्यों नहीं लागू होगा? जब चुनाव आता है, अभी लोकसभा का चुनाव बीता है, तो ये भी बड़ा मुद्दा था कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। जहाँ जहाँ चुनाव होता है ये मुद्दा बनाते हैं। तो हम लोग तो इस आंदोलन के माध्यम से ये भी याद दिला रहे हैं कि अगर फ्री बिजली मिल रही है तो उत्तर प्रदेश में भी बड़ी तबाही है गरीबों के अंदर। तो 200-300 यूनिट फ्री बिजली गरीब को मिले, और ये कहीं से गैर कानूनी नाजायज़ बात नहीं है। इसको उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए, क्योंकि आप लगातार इस बात को कहते हैं, तो इस पर भी एक लोगों के अंदर ज़बरदस्त गुस्सा है कि हमारे यहाँ क्यों हमको इस तरह से किया जा रहा है। तो बिजली के सवाल पे जो गाजीपुर में आप आंदोलन चला रहे हैं, ये गाजीपुर तक रहेगा या इस पर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में किसान महासभा इस पर कुछ करेगी? नहीं, हम लोग संयुक्त किसान मोर्चे से भी जुड़े हुए हैं और किसान महासभा की भी अपनी इकाई है पूरे प्रदेश में। तो लगातार ये पूरब से पश्चिम तक बातें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। पश्चिम में तो बल्कि कहिए तो एक साल पहले से ही स्मार्ट मीटर के खिलाफ किसानों का ज़बरदस्त विरोध बुलंदशहर से लेकर तमाम इलाकों में किसानों ने उखाड़ के मीटर फेंक दिया, तमाम लोगों पे मुकदमे चले। तो हम लोग इसको पूरा एक प्रदेश व्यापी आंदोलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये बिजली का बड़ा सवाल बन के उभर रहा है। तो धन्यवाद। आपने देखा इस किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा जी को। किसान महासभा और इनका पूरा संगठन बिजली के सवाल पर सरकार की नीतियों के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने और किसानों के हक में आवाज़ बुलंद करने में लगा है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।